थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ बच्चे। हाँ जी, थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको? एन इंजन ऑफ मास 30 मीट्रिक टन। इंजन है कोई, मास 30 मीट्रिक टन का। इट पुल्स अ ट्रेन ऑफ 130 मीट्रिक टन। अब वो एक ट्रेन को पुल कर रहा है, मतलब ट्रेन को इंजन खींच के लेके जाता है ना आगे। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इंजन जो है वो 30 मीट्रिक टन का है और ये पुल कर रहा है ट्रेन को जो कि 130 मीट्रिक टन की है। तो टोटल अगर ट्रेन की बात करते हैं तो ओवरऑल ट्रेन का जो मास है वो 160 मीट्रिक टन हो गया। ठीक है। सपोजिंग अ फ्रिक्शन टू बी, मास तो इतना हो गया और हमें ये भी पता है कि हम मीट्रिक टन यूज़ नहीं करते, बेसिकली हम केजी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 160,000 केजी जो है वो मास आ गया। सपोजिंग अ फ्रिक्शन टू बी, फ्रिक्शन भी है जो हमने कई बार बात की हुई है। कोई भी मूविंग बॉडी होती है, किसी भी ट्रैक पे चल रही होती है तो वहाँ फ्रिक्शन होता है, इसी वजह से वो रुकती है ना। तो सम फ्रिक्शन इज ऑल्सो देयर। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? ओके, फ्रिक्शन जो होता है वो बेसिकली रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है ना किसी भी मोशन को। मान लो हमने बॉल को किक किया, वो इधर जा रही है पर वहाँ फ्रिक्शन होता है रोड पे, इसीलिए वो बॉल रुक जाती है। तो फ्रिक्शन की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स जो है वो भी अपीयर हो जाएगा। वो कितना है, क्या दिया हुआ है? फ्रिक्शन टू बी 1/40th ऑफ द वेट ऑफ द होल ट्रेन। मतलब वेट लेना है आपने ट्रेन का। ठीक है। अब ट्रेन का वेट कितना है? ट्रेन का जो आपने मास दिया हुआ है ये दिया हुआ है 160,000 केजी। ओके, हमें अब कितना दे रखा है? रेजिस्टिव फोर्स है 1/40th पार्ट ऑफ वेट ऑफ होल ट्रेन। वेट ऑफ होल ट्रेन मतलब 160,000। ठीक है। अब ये जो हमें दे रखा है ना, ये हमें दे रखा है केजी में। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिव फोर्स की, तो रेजिस्टेंस वाली अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो वो 1/40th पार्ट ऑफ वेट ऑफ ट्रेन तो हो गया, पर जो वेट होगा वो केजी में होगा ना। तो ये जो भी आपके पास कैलकुलेट करके आएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया आपका 4,000। तो ये जो 4,000 आया है ये केजी में है। इसको फोर्स में चेंज करने के लिए अपने को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जी ग्राम नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है। तो ये अब आपकी फोर्स बन गई है। ये कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। तो जो इंजन है वो ट्रेन को पुल करके आगे की तरफ लेके जा रहा है। टोटल ट्रेन का मास जो है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इतना है। पर ट्रेन की जो है, मतलब जिस पे ट्रेन जा रही है पटरी, वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स भी है। वो कितनी है? वो है 4,000 जी न्यूटन। ओके। अब उसके आगे हमें क्या कहा गया है? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। अब ये जो इंजन है ये कितना फोर्स लगा रहा है? मान लेते हैं ये इंजन एफ फोर्स लगा रहा है ट्रेन को आगे लेके जाने के लिए। ठीक है। हमें ये एफ फोर्स ही निकालनी है अल्टीमेटली। इंजन जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। एंड ऑफ फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर चलने पे फ्रॉम रेस्ट से वो ट्रेन चली, स्पीड बी रेज्ड टू 18 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो ट्रेन है वो रेस्ट से चली थी, 1 किलोमीटर चलने के बाद ही उसकी जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर हो गई। ऑब्वियसली 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, 1000 मीटर चलने के बाद 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट है ना, v² = u² + 2fs। यू नो वेरी वेल। इससे आप अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। देखो, ट्रेन 0 स्पीड से चली है और उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियस है पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगी। एक्सेलरेशन कितनी है ये हम फाइंड आउट करके रख लेते हैं। ये आपका हो गया 5², ये हो गया 0, दिस इज 2fs। एस कितना है? 1000 मीटर चली है ना वो। इसके अकॉर्डिंग एफ इज कमिंग आउट टू बी 1/80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो जो मोशन है ट्रेन का वो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, ट्रेन का मास इतना है, रेजिस्टिव फोर्स इतनी है। तो अब हमें बेसिकली अपने कंसेप्ट पे काम करना है। हम कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जब भी कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, तो उस पे इफेक्टिव फोर्स जो होगा ना, फाइनली जिस भी तरह की फोर्स उस बॉडी पे लग रही है, उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जिसको कह सकते हैं, वो जो इफेक्टिव फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एम एफ। ठीक है। अब इफेक्टिव फोर्स कितना है देखो, अगर मान लो इंजन ट्रेन को खींचने के लिए एफ फोर्स लगा रहा है, उसको एफ फोर्स से पुल कर रहा है, तो इंजन उसको चलाने के लिए एफ फोर्स लगा रहा है, पर जो रेजिस्टेंस होगा वो तो इस मोशन को रोक रहा है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है तो फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर जो रेजिस्टेंस है वो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स कितना बचा, ट्रेन तो अभी भी चल ही रही है ना, चल रही है तो मतलब फोर्स ज़्यादा है ना इंजन की। तो इफेक्टिव फोर्स कितनी बची है हमारे पास, एफ माइनस आर। ठीक है। एफ मतलब जो इंजन लगा रहा है उसको लेके जाने के लिए, आर मतलब रेजिस्टिव फोर्स। तो ये इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू एम एफ हो गया। पर हमने क्या निकालना है कि इंजन ट्रेन को कितनी फोर्स से पुल कर रहा है। तो फाइनली ये जो फोर्स होगा ये कैसे निकलेगा, आर प्लस एम एफ करेंगे तो निकल जाएगा। आर क्या है, रेजिस्टिव फोर्स, ये कितनी लग रही है, 4000 जी लग रही है ना, इतने यूनिट्स लग रही है। और एम एफ, एम कितना है, मास 160,000 kg। और एक्सेलरेशन कितनी है, 1/80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी की सारी चीज़ें एम के एस सिस्टम की हैं, जिसमें फोर्स न्यूटन में होता है, मास केजी में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। ये तो अपना सीधा सीधा 2000 आ जाएगा, ये 4000 जी आ गया, तो ये 2000 है ये चीज़, और ये आपकी 4000 इंटू जी है। ठीक है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी कैलकुलेशन करनी है। मान लो जी को बाहर रखें। अब मैं जी को बाहर क्यों रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो गिवन आंसर था वो आपका मीट्रिक टन में था, तो जो फाइनली फोर्स आनी है वो भी मीट्रिक टन में ही आएगी। ठीक है। अभी के लिए आप जो फोर्स निकाल रहे हो, ये देखो, ये 2000 है, ये 4000 है, साथ में जी लगा हुआ है, तो जी को बाहर रख लो। जी बाहर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स निकालोगे वो एम जी की फॉर्म में ही निकालो ना, ताकि जो एम है वो मास मिल जाए अपने को। क्वेश्चन मास की टर्म्स में दिया हुआ है तो आंसर भी मास की टर्म्स में ही निकालेंगे ना हम। जी को बाहर रख लो पहले ही। ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया 2000/जी प्लस 4000। अब 1000 भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 1000 बाहर होगा तो हम उसको मीट्रिक टन में चेंज कर देंगे, राइट। तो ये अपना हो जाएगा 2/जी प्लस 4 1000 जी। ठीक है। अब 1000 kg जो है वो 1 मीट्रिक टन है ना, तो जी हटाओगे तो ये वेट बन जाएगा, 1000 हटाओगे तो ये टन बन जाएगा। दैट्स ऑल।